एक बार मैं अपने स्कूल में फोन ले जाता हूँ एंड वो फोन मेरे से खो जाता है और उसके बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ जानो स्टोरी टाइम में। देखो वो दिन काफी अच्छा था। मैं सुबह सुबह उठता हूँ, बैग लेता हूँ, स्कूल बस पे बैठता हूँ एंड स्कूल पहुँच जाता हूँ। देखो उस दिन जैसे ही मैं क्लास में गया मेरे को सब कुछ नॉर्मली लग रहा था एंड मैं मस्त जाके अपने सीट पे बैठ चुका था। और उसके थोड़ी देर बाद मेरा एक दोस्त मेरे पास आता है एंड मुझसे एक कॉपी मांगता है। तो देखो उस टाइम जैसे ही मैंने अपने बैग में हाथ डाला कॉपी निकालने को, मुझे क्या पता चलता है मेरे बैग में मेरा फोन है। लेकिन देखो मेरा दोस्त मेरे सामने है एंड उसे पता चल गया कि मैं फोन लाया हूँ, तो यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। इसीलिए मैंने चुपचाप उसे कॉपी निकाल के दे दिया। सो सी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मेरे स्कूल में फोन अलाउड नहीं है एंड शायद सारे स्कूल में अलाउड नहीं होता है। तो अगर किसी बच्चे या फिर टीचर को इसके बारे में पता चला तो वो लोग मेरा फोन को सीज कर लेंगे एंड उसके बाद मेरे साथ बहुत कुछ बुरा होगा। इसीलिए आज का ये पूरा दिन मुझे अपने फोन को बचाना होगा। देखो उसके बाद कुछ टाइम बीता एंड हमारे क्लास में धीरे धीरे करके ढेर सारे बच्चे आ गए और फिर स्टार्ट होता है हमारा असेंबली। सो जितना मुझे याद है उस टाइम बारिश का मौसम था एंड हमारा जो असेंबली था वो प्रिंसिपल ऑफिस से स्पीकर पे होता था। तो हम लोग क्लास में असेंबली करते हैं एंड हमारा नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट हो जाता है। सो उस टाइम तक तो सब कुछ सही था एंड किसी को भी मेरे फोन के बारे में नहीं पता था। पर देखो हमारा जो पहला पीरियड था वो हमारे क्लास टीचर का था एंड क्लास टीचर पहले तो अटेंडेंस लेते हैं एंड फिर क्लास में खड़े होके बोलते हैं, मैंने सुना है हमारे क्लास में आजकल बहुत बच्चे रेस्ट्रिक्टेड आइटम लाने लगे हैं, इसीलिए आज मैं रैंडम बच्चों के बैग में चेकिंग करूंगा और कोई पकड़ा गया किसी रिस्ट्रिक्टेड आइटम के साथ तो उसे ऑफिस में ले जाके स्कूल से ही निकलवा दूंगा। सो देखो यहाँ पे मेरे साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। मतलब ये छोटी नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अब वो एक एक करके रैंडमली बच्चों के बैग चेक करेंगे। पर देखो मेरे क्लास टीचर के सामने मैं एक बहुत भोला भाला बच्चा हूँ जो एकदम ये सब कुछ कर ही नहीं सकता है, तो आई गेस मैं सेफ हूँ। पर देखो आप लोग भी जानते हो एंड मुझे भी पता है मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, इसीलिए अगर उन्होंने गलती से मेरा बैग चेक कर लिया तो मेरे इज्जत का तो भाजी पाला होगा ही होगा, साथ में वो मेरे को स्कूल से निकलवा देंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इस फोन को क्लास में ही कहीं छुपाते हैं। तो उस टाइम मैं लास्ट बेंच में बैठा हुआ था एंड मेरे अगल बगल दो और बच्चे बैठे हुए थे। सो सी यहाँ पे मुझे दो चीज नजर में रखना था। पहला, इन दो बच्चों को मेरे फोन के बारे में पता ना चले एंड दूसरा सर को ऑब्वियसली वो फोन ना दिखे। इसीलिए मैं चुपके से बैग में हाथ डालता हूँ एंड अपना फोन बाहर निकालता हूँ और जब मेरे अगल बगल वाले बच्चे कहीं और देख रहे थे मैं उसे अपने सीट के पीछे रख लेता हूँ जमीन पे। तो देखो मैंने जैसे बताया मैं लास्ट बेंच पे था तो सर हमारी बैग्स की चेकिंग तो करेंगे पर वो जमीन पे तो नहीं देखेंगे। हाँ अब मैं उतना भी खास नहीं, कांड करते समय मेरा दिमाग बहुत ज्यादा चलने लगता है। सो सी उसके बाद सर एक एक करके सबकी बैग की चेकिंग करने लगते हैं और जैसे ही वो पहले बच्चे की बैग की चेकिंग करते हैं उसी बच्चे के बैग से सर को बहुत अजीब अजीब चीज मिल जाती है, जैसे कि परफ्यूम की बोतल, ग्रिपर और एक डम्बल भी। मतलब स्कूल में डम्बल कौन लाता है? एंड सर ने उसका वो तीनों सामान लिया और अपने टेबल पे रख लिया। वो बोलते हैं, बेटा तुम बहुत तेज बनते हो, अब देखो मैं तुम्हारी क्या वॉट लगाऊंगा। उसके बाद सर धीरे धीरे करके और बच्चों की भी बैग चेक करने लगते हैं। कुछ बच्चों के बैग से उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है एंड किसी किसी बच्चों के बैग में उन्हें पता नहीं क्या क्या मिल रहा था। और इसके बाद ऐसी गोल गोल घूमते घूमते वो पहुंचे लास्ट बेंच पे जहां मैं और मेरे बाकी दो बेंचमेट्स बैठे हुए थे। सर पहले 1 मिनट तक हम तीनों का चेहरा देखते रहे। ऐसा लग रहा था कि वो मन ही मन एनालाइज कर रहे हैं कि इन तीनों में से किसके बैग में हो सकता है कुछ। और जैसा मैंने कहा है कि मेरी किस्मत तो खराब होती ही होती है, उन्होंने मेरा ही बैग मुझसे मांग लिया। इसीलिए मैंने चुपचाप उन्हें अपना बैग दे दिया क्योंकि फोन तो मैं नीचे छुपा चुका था। एंड एज एक्सपेक्टेड उन्हें मेरे बैग से कुछ नहीं मिलता है और वहीं पे उनका पूरा सर्च खत्म हो जाता है। सो सी यहाँ पे तो मैंने अपना फोन बचा लिया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था आगे जाके मेरे साथ क्या होने वाला है। देखो उसके बाद सर जाके नॉर्मल पढ़ाने लगे एंड मैंने फोन को बैग में दोबारा रख लिया। उस टाइम तो मुझे लग रहा था वाह यार मैं तो बच चुका हूँ एंड अब मेरा फोन कहाँ ही जाएगा। पर जैसे ही वो पीरियड खत्म होता है अगला पीरियड था गेम्स का एंड
एंड सी, गेम्स वाले पीरियड में फोन बाहर ले जाना एक बेवकूफी ही होगा, क्योंकि खेलते खेलते फोन कहीं गिर गया तो मेरे साथ बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए मैंने चुपचाप बैग खोला और उसमें फोन डाल दिया एंड उसके बाद हम लोग जाते हैं बाहर खेलने गेम्स पीरियड में। सो सी, बाहर जाके मैंने खूब मस्ती की, मजे किए और उसके बाद वो पीरियड भी खत्म हो गया। एंड फिर जब हम लोग क्लास में आते हैं अपने अपने सीट पे बैठते हैं, मैं अपने बैग में बोतल निकालने के लिए हाथ डालता हूँ और उसी टाइम मुझे पता चलता है कि मेरा फोन तो इस चेन में है ही नहीं एंड मेरे को जितना याद था मैंने इसी चेन में रखा था। इसीलिए मैं फटाफट अपने बैग के सारे चेन्स खोलने लगा और उतने में ही मुझे पता चला मेरा फोन तो मेरे बैग में है ही नहीं। इसका एक ही मतलब हुआ, हमारे क्लास में है एक चोर जिसने मेरे फोन को चुरा लिया है। पर देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैं जाके ऑफिस में कंप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल में तो फोन अलाउड ही नहीं है। वो उल्टा मुझे धर लेंगे कि तुमने फोन लाया ही क्यों। देखो, उस टाइम तो मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि मेरे क्लास में मेरा कोई अच्छा दोस्त भी नहीं है जिसकी हेल्प मैं ले सकूं। इसीलिए मैंने सोचा ओके, रिलैक्सर्स, क्योंकि मुझे अब ये पूरा मामला खुद ही सॉल्व करना है। तो उस टाइम मुझे पहले ये सोचना था कि मेरे फोन के बारे में किसको किसको पता चल चुका है, क्योंकि मैंने खुद से किसी को तो बताया ही नहीं है। इसीलिए मैंने अपने अगल बगल वाले बच्चों से थोड़ा घुमा के पूछा कि क्या तुम लोग कभी स्कूल में फोन लाए हो? एंड वो लोग बोलते हैं नहीं भाई, स्कूल में फोन कौन लाता है, ये स्कूल तो बहुत खतरनाक है, अगर फोन पकड़ लिया तो कभी देते भी नहीं है। सो उस टाइम तो मुझे इतना समझ में आ गया था कि इनको तो मेरे फोन के बारे में नहीं पता है, नहीं तो ये मेरे से ऐसे बात करते ही नहीं। सो सी, उस टाइम पे मुझे ये पता लगाना था कि मेरा फोन गया तो गया कहाँ। एंड मैंने सोचा अगर मैंने कुछ और बहाना बना के अपने क्लास का कैमरा चेक करवाया तो मुझे ये पता लग सकता है कि मेरा फोन किसने निकाला है। पर यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर मैं कैमरा चेक करवाऊंगा तो ये भी तो पता चल जाएगा कि मैंने फोन छुपाया है और मैं फोन लेके आया हूँ स्कूल में। पर देखो, बिना ये रिस्क लिए मेरा फोन मिलना इम्पॉसिबल था। इसीलिए जैसे ही लंच ब्रेक होता है मैं जाता हूँ स्कूल ऑफिस में एंड कहता हूँ कि मेरे बैग में मेरे कुछ पैसे थे, वो अब गायब हो गए, तो क्या आप एक बार कैमरा चेक कर दोगे? और ये मेरे बोलते ही वहाँ पे जितने नॉन टीचिंग स्टाफ बैठे हुए थे वो मुझे घूरने लगे और मुझसे पूछते कितने पैसे थे तुम्हारे बैग में बच्चे? एंड मैंने बोला 500 रुपए अंकल। उन्हें लग रहा था कि मैं 10 रुपए के लिए कैमरा चेक करवा रहा हूँ, पर मैं प्लान से पक्का था, इसीलिए मैं उनको 500 बोल के कैमरा चेक करवाने लगवा देता हूँ। सो वो लोग फटाफट खोलते हैं मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग एंड मैं उन्हें बोलता हूँ कि मैं जब सेकेंड पीरियड में गेम्स के लिए बाहर गया था तो उस टाइम तक मेरे बैग में पैसे थे, लेकिन जब मैं वापस आया तो पैसे गायब हो चुके थे। इसीलिए वो लोग जूम करते हैं मेरे सीट पे एंड फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं उस पूरे पीरियड को। एंड जब वो मुझे ये रिकॉर्डिंग दिखा रहे थे तो मुझे क्या दिखता है, मेरी जगह पे एक बच्चा आया था और उसने मेरा बैग खोला और उसी टाइम मैं समझ गया था ये वही है जिसने मेरे बैग से फोन निकाला है। इसीलिए मैं बोलता हूँ थैंक यू, आई गेस ये मेरा दोस्त है जिसने पैसे लिए हैं, चुराए नहीं है। और वो नॉन टीचिंग स्टाफ मुझे देख रहे कि तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया एंड मैंने उन्हें सॉरी बोला और मैं वहाँ से निकल गया, क्योंकि अगर मैं उन सबको इस चीज में इन्वॉल्व करता तो उन्हें भी मेरे फोन के बारे में पता चल जाता। इसीलिए मैं फटाफट क्लास में जाता हूँ एंड सीधे पहुंचता हूँ उस बच्चे के पास एंड उसे घूरने लगता हूँ और वो मुझे देखते ही बोलता है और भाई हर्षा कैसा है, क्या हाल चाल? मैं बोला हाल चाल तो बहुत खराब कर दिया है तूने। वो बोलता है मैंने कैसे खराब कर दिया भाई? एंड मैं उसे बोलता हूँ चल मेरा फोन निकाला। कैसा फोन भाई? अबे जो तूने गेम्स पीरियड में जाके मेरे बैग से फोन निकाला है, मैंने सब कैमरा में देख लिया है। भाई गेम्स पीरियड में भाई मैंने तेरे बैग से कोई फोन नहीं निकाला है और तू क्या बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं बुलाऊं फिर प्रिंसिपल को? वो बोलता है अरे भाई तू क्या बोल रहा है, मैं गया था गेम्स पीरियड में तेरे बैग के पास बस पानी पीने, तू ठंडा पानी लाता है यार। अबे तुझे कैसे पता मैं ठंडा पानी लाता हूँ? अरे तूने कल ही तो मेरे को दिया था तो मुझे लगा तेरे बैग में ठंडा ही पानी होगा, इसीलिए मैंने जाके उस टाइम पानी पिया था। तो इसका क्या मतलब है, तूने फोन नहीं निकाला है? नहीं भाई मैंने कोई फोन नहीं निकाला है। तू कौन सी फोन के बारे में बात कर रहा है? फिर मैंने उसको ये पूरा फोन वाला मामला समझाया कि भाई मैं गलती से फोन ले आया था एंड मैंने उसे अपने बैग में छोड़ा था, पर वो गायब हो चुका है और कैमरा पे देखने पे पता चला कि तू ही गया बस मेरे बैग के पास। भाई देख मैं कसम से बोल रहा हूँ मैंने फोन नहीं लिया तेरा, तू बोलेगा तो मैं तेरा फोन ढूंढने में हेल्प भी कर दूंगा। एंड मैंने बोला ठीक है कर हेल्प और चल ढूंढ मेरा फोन। और उसके बाद हम लोग निकलते हैं अपना फोन दोबारा ढूंढने।
सी यहाँ तक पूरा मामला कंफ्यूजिंग हो चुका था। मुझे पता नहीं मेरा फोन गया कहाँ, ना इसके पास है ना मेरे बैग में है। तो मेरा फोन में पंख लग गया क्या? वो खुद उड़ के घर चला गया? देखो उस टाइम मुझे कैसे भी करके पता करना था, इसीलिए मैंने खुद को थोड़ा ठंडा रखा और हम एक एक करके क्लास के बच्चों से पूछने लगे। हाँ मतलब उन्हीं बच्चों से जिन पे हमारा थोड़ा मोरा भरोसा था। और इसी पूछने पूछाने में वो जो बच्चा मेरे साथ था वो मुझसे पूछता है, भाई तू गलती से फोन कैसे ले आया? एंड मैं उसे समझा रहा हूँ, भाई देख मैं सेम बैग लेके कोचिंग जाता हूँ एंड कोचिंग में मैं फोन लेके गया था और घर आके मैंने फोन निकाला ही नहीं और मैं सो गया और सुबह मैंने सेम बैग उठाया और स्कूल आ गया मैं। देखो उसके बाद हमने क्लास के बहुत सारे बच्चों से पूछा एंड किसी को भी मेरे फोन के बारे में नहीं पता था एंड मेरे को लगा मेरा फोन गया, अब मेरे को फोन ही नहीं मिल सकता कभी। इसीलिए मैं हार मान के अपने सीट पे बैठ गया था और उसी टाइम मेरे बगल वाला एक बच्चा अपने बैग से कुछ निकाल रहा था एंड उसके हाथ में एक फोन आता है और वो मुझे दिखाता है, भाई पता नहीं मेरे बैग में फोन कहां से आ गया। मैंने बोला अबे ये तो मेरा फोन है, तेरे बैग में कैसे आया? वो बोलता है अगर मुझे पता रहता तो मैं तुझसे क्यों पूछता? और फिर मैंने थोड़ा सोचा एंड मुझे याद आया कि जब मैं गेम्स पीरियड के एक्साइटमेंट में फोन बैग में रख रहा था तो वो मैंने गलती से इसके बैग में डाल दिया।